देश के जाने माने शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। यहां पर उनके द्वारा एक जो है अनशन किया जा रहा है। अनशन में मुख्य तौर पर जो है आपको पता ही है, खाना जो है नहीं खाया जाता है, एक विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अनशन के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, हमारे शरीर पर क्या इंपैक्ट रहता है, उसकी बायोलॉजी क्या रहती है, वो आज यहाँ पर हम समझेंगे। और इसके साथ साथ आपका एक पिटीशन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने संदर्भ में क्या कहा है वो भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें कि हुआ क्या है, एक बार घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं। घटनाक्रम आपका यह है कि हमारे एक वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं सोनम वांगचुक, जो कि आपका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के पूरा विवाद आपका यहां पर खड़ा हुआ है और उनकी डिमांड यह है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको रिजाइन करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो विरोध प्रदर्शन आपका जंतर मंतर पर हो रहा है, 28 जून से लगातार जारी है और वर्तमान समय में आपका जो सोनम वांगचुक है उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि उनके वजन में आपको गिरावट नजर आई है और इसी संदर्भ में एक याचिका आपको दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को मिली थी, जहां पर उस याचिका पर हम बात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका आई थी उस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने की बात की है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार को लगातार डॉक्टर्स की एक टीम भेजनी चाहिए, जिसके माध्यम से जांच की जानी जरूरी है। इसके साथ साथ अनशन के दौरान स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर स्थिति बिगड़ने पर कोई और तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत पड़ती है, अगर फोर्स फीडिंग कराने की जरूरत पड़ती है, तो वो कदम भी यहां पर सरकार द्वारा उठाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने बयान में, अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर कहा कि भारत के किसी भी नागरिक का जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति का जीवन, हर एक नागरिक का जीवन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और उस जीवन के साथ हम कोई भी जो अड़चन है या जीवन के साथ कोई भी खतरा जो है वो हम यहां पर मोल नहीं ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हमको देखने को मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आईएएस फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे फाउंडेशन कोर्स में हम आपकी प्रीलिम्स और मेंस की जरूरतों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे टॉपिक यहां पर डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे कोर्स के दौरान आपके सारे सब्जेक्ट्स को हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और साथ ही इस पूरे कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस का जो भी कंटेंट है, जो भी किताबें हैं, वो आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी फिजिकल फॉर्म में। इसके साथ साथ इस पूरे कोर्स में आपको एआई पावर्ड लर्निंग भी मिलेगी। आप इसमें आंसर को इवैल्यूएट भी करा सकते हैं और आपको 3 साल का करंट अफेयर का एक्सेस भी मिलेगा। तो ये सारा पैकेज जो है, ये सारा पैकेज आपको इस पूरे कोर्स में मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम, एक नया आधार देने में मदद करेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा इसको डिटेल से हम समझते हैं कि यहां पर हमने देखा दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है अनशन पर रहता है या जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाता है, तो उसके शरीर पर आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। शरीर पर प्रभाव की अगर आप बात करें तो जब आप खाना खाना बंद कर देते हैं, जब आप भोजन करना बंद कर देते हैं, तो शरीर जीवित रहने के लिए अपने ही संसाधनों, जो संसाधन आपके शरीर में पहले से मौजूद हैं, उनको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। इसमें अगर आप देखें बहुत सारे स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। जब आप पहले स्टेज में होते हैं, यानी कि जब आप पहले ही दिन खाना खाना बंद करते हैं, उसके 24 घंटे रहते हैं, वहां पर आपका शरीर ब्लड ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। ब्लड ग्लूकोज का हमारा शरीर इस्तेमाल करता है और सबसे पहली और सबसे त्वरित ऊर्जा जो उपाय है वो आपको देखने को मिलता है। दूसरे स्टेज में हमारा शरीर जो है वो ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर और मांसपेशियों में जो जमा रिजर्व मौजूद होता है उनको शरीर हमारा कंज्यूम करना शुरू करता है। तीसरे स्टेज में जो फैट मौजूद है, पहले स्टेज में क्या है, पहले स्टेज में हमारे शरीर में जो आपका ग्लाइकोजन मौजूद है उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं और तीसरे स्टेज में फैट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं। लंबे समय तक जो है चलने वाला ईंधन है, फैट को कंज्यूम करना शुरू करता है हमारा शरीर। और चौथे स्टेज में
मसल प्रोटीन जो है, मसल प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू करता है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन चारों स्टेजेस को एक एक करके हम यहां पर समझेंगे कि चारों स्टेजेस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपने जो है, जो पहला स्टेज होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं, तो उसका जो पहला स्टेज है वो 24 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस पहले स्टेज को बेसिकली आपका ग्लाइकोजन ड्रेन जो है वो आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपका इंसुलिन का स्तर गिरता है, ग्लूकॉन जो है, ग्लूकॉन लगातार बढ़ता है, लीवर जो है वो आपका ब्लड शुगर बनाए रखने के लिए ग्लाइकोजन को जो है तोड़ना शुरू करता है। इस पूरे पहले चरण के दौरान पानी और सोडियम की तेजी से कमी आपको देखने को मिलती है, और इसी वजह से बहुत तेजी से आपका जो वेट है वो यहां पर कम होना शुरू हो जाता है। इसमें आपने कीटो डाइट के बारे में पढ़ा होगा, तो वो इसी तरीके का एक प्रोसेस रहता है जहां पर आपका वजन शुरुआत में बहुत तेजी से कम होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके लक्षण क्या है, आपको बहुत तेजी से भूख लगती है, बहुत हंगर आपको महसूस होती है, सिर दर्द आपको हेडेक देखने को मिलता है, फटीग आपको देखने को मिलता है। तो ये शुरुआत के 24 घंटे जो होते हैं उसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 2 से 8 दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। 2 से 8 दिनों तक खाना नहीं खाने पर आपका जो फैटी मेटाबॉलिज्म है और आपका जो कीटोसिन है उस पर यहां पर प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब आप 2 से 8 दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो यहां पर आपका ग्लाइकोजन जो है वो खत्म हो जाता है। 24 घंटों के अंदर आपका ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, और फिर शरीर जो है वो फैट को तोड़ना शुरू करता है। शरीर जो है वो फैट को तोड़ना शुरू करता है, लीवर फैटी एसिड को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और इसीलिए सेकंड जो आपका स्टेज है वहां पर कीटोन्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क जो है वो ऊर्जा के लिए पूरी तरीके से कीटोन पर निर्भर हो जाता है। इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको फ्रूटी स्मेल आपको देखने को मिलती है, चक्कर आना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कमजोरी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और मांसपेशियों का टूटना शुरू हो जाता है आपके सेकंड चरण के दौरान। फिर यहां से शुरू होता है आपका तीसरा चरण, 8 से 12 दिनों तक। अगर आप 8 से 12 दिनों तक नहीं खाते खाना तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण जो है इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शरीर जब अपनी सभी चीजों का इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद शरीर अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्लो करना शुरू कर देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करना शुरू कर देता है। और इसी पूरे प्रोसेस में, इसी पूरे चरण में हमारे शरीर में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसकी कमी आपको देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम की शरीर में भारी कमी हो जाती है, पोटेशियम की शरीर में भारी कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी आपको हमारे शरीर में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलता है। इसके प्रभाव अगर आप देखें, इसके प्रभाव में हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगर हमें कोई चोट लगती है, कोई घाव आता है, तो उस घाव को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर आपका लगातार गिरता रहता है। जब आप खड़े होते हैं तो आपके लिए खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम प्रभाव आपको तीसरे चरण में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें, यहां पर आता है आपका सबसे डेंजर जोन, यानी कि जब आप 12 दिनों को क्रॉस कर देते हैं, 12 दिनों को क्रॉस करने के बाद आपके शरीर में डेंजर जोन देखने को मिलता है, क्योंकि 12 दिनों को क्रॉस करने के बाद हमारी जो मांसपेशियां हैं वो आपका बहुत ज्यादा गलना शुरू हो जाती है, मांसपेशियां जो है वो हमारा कम होना शुरू हो जाती है, और व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो जो व्यक्ति 12 या 12 दिनों से ज्यादा खाना नहीं खाता है उसके शरीर में आपको बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलती है। और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, हृदय जो है आपके शरीर में, जो हृदय है वहां पे कार्डियक एरिथीमिया देखने को मिलता है। कार्डियक एरिथीमिया का मतलब यह है कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत धीरे धीरे चलने लगती है, दिल की धड़कन जो है वो आपका कम हो जाती है। इसके अलावा अनियमित हो जाती है, मांसपेशियां आपकी कमजोर हो जाती हैं, किडनी पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है, किडनी पर डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी और लीवर पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है, मांसपेशियां हमने देखा गलना शुरू हो जाती हैं। ब्लड की अगर आप बात करें, हाइपोग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ब्लड शुगर आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये तमाम प्रभाव आपको आपके आखिरी चरण में देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ऑर्गन फेलियर का जो खतरा है, किसका, ऑर्गन फेलियर, हमारे अंगों के खराब होने का जो खतरा है वो आपको देखने को मिलता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए अब एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के बारे में। अगर आप देखें, फेज 1 आपका 24 घंटे का होता है, जब आप शुरुआत के 24 घंटे खाना नहीं खाते हैं। फेज 2 आपका 2 से 8 घंटों का होता है। फेज 3 आपका 12 से ज्यादा दिनों का होता है। फ्यूल अगर आप देखें कि फेज 2 जब आप फेज 1 शुरू करते हैं तो उसमें क्या फ्यूल होता है, फेज 2 में क्या फ्यूल होता है, और फेज 3 में क्या फ्यूल होता है। फेज 1 जो है उसमें मुख्य तौर पर आपका लीवर ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है, लीवर जो है वो ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है। फेज 2 में शरीर में जो फैट मौजूद है, जो कीटोन मौजूद है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फेज 3 में हमारे शरीर के जो अपने मसल्स हैं, हमारे शरीर के अपने जो टिश्यूज हैं वो इस्तेमाल होते हैं।
वहां से आपको ऊर्जा मिलती है, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य प्रभाव की अगर आप बात करें, फर्स्ट फेज में पानी और सोडियम की कमी आपको देखने को मिलती है। सेकंड फेज में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। हार्ट रेट में कमी आपको देखने को मिलती है। अनियमित दिल की धड़कन हो जाती है। इसके अलावा फोर्थ फेज में, सॉरी माफ कीजिएगा, थर्ड फेज में अंगों का फेल होना यानी कि ऑर्गन फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमने देखा कि तीनों फेजेस जो हैं क्या प्रभाव आपको शरीर पर देखने को मिल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद होना चाहिए, जिसके बारे में जो है कई बार साथियों को नहीं पता होता है। जब आप बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद अगर आप दोबारा से रीफीडिंग करते हैं, रीफीडिंग का मतलब दोबारा से अगर आप खाना खाना शुरू करते हैं, तो वो प्रोसेस भी बहुत क्रिटिकल माना जाता है। इसमें रीफीडिंग सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाए हैं और अचानक से अगर आप खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो इसका भी आपके शरीर पर आपको प्रभाव देखने को मिलता है। इसको रीफीडिंग सिंड्रोम कहा जाता है। क्या क्या प्रभाव हो सकता है उसकी अगर आप बात करें, तो जब आप जो है लंबे समय तक उपवास रखते हैं, उसके बाद अचानक से अगर आप खाना खाना शुरू करते हैं, विशेष तौर पर अगर आप कार्बोहाइड्रेट दोबारा से खाना शुरू करते हैं, तो इसकी वजह से यह स्थिति आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भुखमरी के बाद अचानक से आपको कोई न्यूट्रिएंट मिलता है, कोई पोषण मिलता है, तो ये शरीर को एक शॉक प्रदान करता है, शरीर को एक शॉक प्रदान करता है, और ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह से हार्ट फेलियर आपको देखने को मिल सकता है, सांस लेने में विफलता आपको देखने को मिल सकती है, गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। इसके अगर आप देखें इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो इसमें मान लीजिए आपने बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाया है, उसके बाद आप अचानक से कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे, आपके शरीर में ब्लड शुगर जो है वो अचानक से बढ़ने लगेगा। आपके शरीर में ब्लड शुगर अचानक से बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होगा। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन बहुत तेजी से आपके शरीर में स्पाइक करेगा। जब इंसुलिन आपके शरीर में बहुत तेजी से स्पाइक करेगा, तो इसकी वजह से इंसुलिन के कारण फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है, ये जो इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स आपके ब्लड से निकल करके आपकी कोशिकाओं में, आपके सेल्स में पहुंच जाएंगे। और जब ये आपके सेल्स में पहुंच जाएंगे, तो इसकी वजह से आपको जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसमें आपको खनिजों की, जो आपके मिनरल्स होते हैं, उनकी भारी कमी देखने को मिलती है, और इसी की वजह से आपको हार्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अचानक से खाना खाना शुरू करते हैं, तो उसका प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं। इसीलिए जब आप फीडिंग करते हैं, डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी होती है। जब इस तरीके का कोई हम काम करते हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स की निगरानी बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर जो है वो लगातार आपकी जो कार्डिक रिदम है उस पर नजर बना करके रखते हैं, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोर्स का स्तर जो है वो लगातार चेक किया रहता है, किडनी फंक्शन को लगातार यहां पर चेक किया जाता है, हाइड्रेशन का क्या लेवल है शरीर में, पानी कितना मौजूद है, पानी का संतुलन बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस तरीके का कोई भी काम जो है वो डॉक्टर्स की निगरानी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी अनशन पे जा रहे हैं, चाहे आप खाना बंद कर रहे हैं, या आप दोबारा से खाना शुरू कर रहे हैं, दोनों काम डॉक्टर्स की निगरानी में किए जाने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि उपवास या भूख हड़ताल के दूसरे और तीसरे दिन के दौरान जब शरीर के ग्लाइकोजन भंडार समाप्त हो जाते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर मुख्य रूप से कौन सा परिवर्तन करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इंसुलिन के स्तर में भारी वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, शरीर केवल मांसपेशियों के प्रोटीन को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू करता है। ऑप्शन सी, शरीर संचित वसा को तोड़ना और कीटोन बॉडी बनाना शुरू कर देता है। ऑप्शन डी, शरीर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए पानी का उत्पादन बंद कर देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।